हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज आपके सामने में उस्मानी सर वही इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कंसर्निंग कुछ चीज़ और लेके आए हैं। बच्चों, हमारा जो ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ी हुई कुछ बातें मैंने पिछले क्लास में, पिछले वीडियोस में अपलोड कर रखा है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हो, बेल आइकन को प्रेस किए हुए हो, तो आपको इसका व्यू के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। बच्चों, क्लास को आप व्यू करते हो, देखते हो, आप उसको सब्सक्राइब भी करो, जिससे मुझे और भी आपके लिए करने के लिए जज्बा पैदा हो जाए। तो आप उसको थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दिया करो। उस्मानी सर के लिए थोड़ा सा क्लिक करना जाकर के, बस काम तमाम। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़े हुए जो बातें हम लोगों ने करा है वो ये करा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। ये सारी बातें हम लोगों ने कर चुका है। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है, एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, तो उस सिंगल पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो स्ट्रेंथ होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक शक्ति होती है, उसकी जो एक वैल्यू होता है, उस वैल्यू के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हल्का फुल्का पिछले जो मेरे क्लासेस हैं, आप जो लास्ट क्लासेस है जो अपलोड कर रखा है, उसमें आपने अगर देखा है तो वो सारी चीज़ आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, आप उसको देख लो। बच्चों, ये जो क्लासेस मेरा चल रहा है ये 2 सेक्शन में बटा हुआ है। पहला सेक्शन हर यूनिट का, हर टॉपिक का जो मैं प्रोवाइड करता हूँ, ये थियरी एंड आइडियाज़ कहते हैं। मतलब जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बनता है वो है। उसके बाद उस पर जो रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होता है वो स्पेशली कंपटीशन के लिए होता है। और उसी न्यूमेरिकल में जो कुछ सिंपल न्यूमेरिकल होता है, जो डायरेक्ट किसी थ्योरी या किसी फॉर्मूला पे डायरेक्ट पुटअप करके जो वैल्यू निकालते हैं, वो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेट लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करके, उसके वैल्यूज को थोड़ा सा इंट्रिकेट करके जो क्वेश्चंस दिया जाता है, वो हमारा जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, स्पेशली नीट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जेई पर फोकस करते हैं, उस कैटेगरी के क्वेश्चन बनता है। तो ये 2 सेक्शन में आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है। ये जो सेक्शन जो चल रहा है अभी मेरा, वो थ्योरी एंड आइडियाज़ चल रहा है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हो, लग गए हो एग्जाम की तैयारी में, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम होता है, आप जो है उस प्रॉब्लम को आप डायरेक्ट मेरे से कमेंट सेक्शन में आकर के भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो। दिए गए नंबर्स हमारे कुछ वीडियोस में दिया गया, वहाँ पे जाकर के उन नंबर्स को भी देख करके जो है आप मेरे से व्हाट्सएप में आकर के कुछ डाउट्स वगैरह है उसको क्लियर कर सकते हो। दूसरी बात, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर कुछ हिंदी में प्रोवाइड किया जाए। तो बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशली मेरे पास प्रोविज़न है कि आपको अगर हिंदी सेक्शन के लिए, हिंदी मीडियम के लिए चाहिए, तो वो डायरेक्ट नोट्स आपको मेरे यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। वो डायरेक्ट नोट्स आप अगर चाहते हो, सब्सक्राइब कर रखे हो, तो वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कराया जाएगा, हमारा टीम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेट्स प्रोसीड। इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़े हुए जो अगला हमारा टॉपिक है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जब बोलते हैं ना, तो ये एक अंडरस्टूड टर्म है। इनफैक्ट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ की बात करते हैं। यहाँ हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्ट्रेंथ। और इसी स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ का हम लोग नाम देते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों, पहले टर्म्स को पहले क्लियर होनी चाहिए। हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी कितना स्ट्रेंथ है, वो जहां तक जिस स्पेस तक अपना वो फील्ड बनाता है, उस स्पेस के अंदर वो जो चार्ज, पॉइंट चार्ज है, जो एक बड़का सा एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग पॉइंट्स की शक्ति क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो ये शब्द एक्चुअली होता है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन कॉमन लैंग्वेज में हम लोग इंटेंसिटी का यूज बहुत कम करते हैं। डायरेक्ट हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ से मतलब है, उसकी जो पावर है, शक्ति है, उसका जो फोर्स है,
उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इसी पर है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होना चाहिए? पॉइंट चार्ज के कारण। बच्चों पॉइंट चार्ज भी आपको क्लियर है, चूंकि आप शुरू से देख रहे हो, कूलम्ब्स लॉ में भी हमने पॉइंट चार्ज की बात करा था। तो पॉइंट चार्ज का मतलब है चार्ज जिस ऑब्जेक्ट पर है वो ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा होना चाहिए, पॉइंट साइज होना चाहिए, इसलिए उस चार्ज को हम लोग पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो एक चीज आपको ये क्लियर है, जिसको हिंदी में हम लोग बिंदु आवेश कहते हैं। होता क्या है बच्चों, कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कोई एक चार्ज अगर है Q और ये कोई दूसरा चार्ज है Q0 और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर यहाँ पे R है, तो कूलम्ब साहब ने कहा है कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है वो है K प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के, किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के जब स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यहां पे हमें दोनों चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी, क्योंकि किसी भी चार्ज को हमने वैनिशिंगली स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल जिसको कहते हैं, वो कि इनमें से बहुत एक कोई छोटा है, कोई एक मार्जिनली बड़ा है, तो हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, कूलम्ब साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो इसमें होता यह है कि हर एक चार्ज अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द एक फील्ड का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से ये चार्ज भी अपना एक फील्ड का फॉर्मेशन करा है, इनका भी एक फील्ड होगा। तो कहा जाता है कि जब दो चार्ज आपस में कुछ दूरी पर हो तो दोनों अपने अपने फील्ड के कारण एक दूसरे को इंटरेक्ट करता है। ये जो दोनों चार्जेस अपना अपना फील्ड जनरेट करा है, इस जनरेट किए गए फील्ड के वजह से ही एक दूसरे पर फोर्स लगाता है। मैंने पहले भी कहा था कि ये कांटेक्ट फोर्स नहीं है, इसको फील्ड फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये फोर्स फील्ड के कारण होता है, इसलिए कूलम्ब फोर्स को हम फील्ड फोर्स भी कहते हैं। और ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि ये किसी को जाकर के ठोकर मार करके उसमें फोर्स अप्लाई नहीं करता, इसलिए ये नॉन कांटेक्ट फोर्स भी है। तो ये चीज हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पे करेंगे कि जो हमारा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, इसमें से अगर किसी चार्ज को हमने बहुत छोटा कर दिया, बोला कि दिस चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल, इस चार्ज को हमने बहुत स्मॉल कर रखा, वेरी वेरी स्मॉल या वेरी वैनिशिंगली स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल इसको कर दिया, बहुत बहुत छोटा। बच्चे बहुत छोटा का मतलब है उसको हमने ले लिया कि वैनिशिंगली स्मॉल, एक छोटा सा मच्छर की तरह से, ये मच्छर के साइज का, मच्छर छोटे से चूंटी के साइज का एक चार्ज ले लिया, एक बड़का सा चार्ज ले लिया, ये बड़ा चार्ज है, इसका एक फील्ड होगा, और ये एक छोटा चार्ज ले लिया मच्छर के साइज, चूंटी के साइज का बच्चों। और ये साइज वेरी वेरी स्मॉल का सेंस होता है कि जब हम किसी चार्ज को बहुत छोटा दिखाते हैं तो ये किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए होता है। बच्चों मान लो ये इस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये इतने एरिया तक अपना वो प्रभाव इफेक्ट डालता है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को ये चार्ज जो है फील करेगा, महसूस करेगा, अनुभव करेगा। तो कहा जाता है ये चार्ज अपना फील्ड नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब ये अपना फील्ड बना देगा तो ये भी इस पर फोर्स लगाने की बात करेगा। तो हम लोग कहते हैं कि दिस चार्ज मस्ट शुड बी वैनिशिंगली स्मॉल। अब अगर ये बहुत छोटा अगर होगा बच्चों, तो बहुत छोटा होने का मतलब है कि इसका अपना फील्ड नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको कहा जाता है वेरी वेरी स्मॉल, वैनिशिंगली स्मॉल। अब कहा जाता है कि चार्ज, कोई भी चार्ज अगर है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना वो जनरेट करता है, लेकिन अगर बहुत छोटा चार्ज है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, नहीं के बराबर मानते हैं। कुछ राइटर तो ऐसे लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। तो ये ऐसा मान के चला जाता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है, नहीं होता है, वैनिशिंगली स्मॉल है, बिल्कुल शून्य के बराबर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज ने जनरेट करा। अब इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग पॉइंट पर हम जो है कहीं पर भी टेस्ट चार्ज रखेंगे।
बच्चों टेस्ट चार्ज जो जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, इसको हम लोग जो जांच करता है, जिस पर हम टेस्ट करते हैं ये मच्छर साइज का, उसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। और जो चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है बच्चों, लास्ट क्लास भी मैंने कहा था, इसका सोर्स चार्ज नाम है, ये सोर्स चार्ज है। अब यहाँ पे कोई भी टेस्ट चार्ज, फर्ज करो कि ए पॉइंट पर हमने Q0 टेस्ट चार्ज रख दिया, और टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि दैट वेरी टेस्ट चार्ज नेगेटिव होगा या क्या होगा। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, सोर्स चार्ज मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, बट टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑलवेज वेनिसिंगली स्मॉल इन मैग्नीट्यूड। उसका परिमाण नगण्य के बराबर हो, नहीं के बराबर हो, और वो ऑलवेज पॉजिटिव हो। तो अब ये टेस्ट सोर्स चार्ज को अगर हमने पॉजिटिव रखा है तो ऑब्वियसली इस पर जो लगने वाला फोर्स है रिपल्सिव होगा, इसको रिपेल करेगा। अब जो रिपेल करेगा यही डायरेक्शन हमारा, हमने पहले भी कहा था कि किसी भी चार्ज से जो जनरेटेड क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, तो मैंने कहा कि उसके फील्ड में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दो। उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को वह चार्ज जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर फोर्स लगाता है, क्या अपने तरफ खींच रहा है या उसको दूर भगाता है, तो ये दो डायरेक्शन बताएगा। अगर वो मान लो अट्रैक्ट करता है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव चार्ज होगा, चूंकि टेस्ट चार्ज जो पॉजिटिव होता है, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज हो जाएगा, यानी सोर्स चार्ज की तरफ होगा। उसको हमने रेडियली इनवर्ड कहा था। इसी तरह से अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होता है, उसको रिपेल करेगा, दैट विल बी द डायरेक्शन। जिधर की तरफ उसको रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है, वो उसका डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माना जाता है। तो ऑटोमेटिकली वो रेडियली उसको आउटवर्ड कहते हैं, मतलब बाहर की तरफ। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है। आज के डेट में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये चार्ज ने अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, उसका शक्ति क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसकी ताकत क्या है, उसकी पावर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे एक छोटा सा हमने टेस्ट चार्ज रख लिया, सोर्स चार्ज ले लिया, दिस इज द सोर्स चार्ज, और जस्ट उसके आजू बाजू में एक छोटा सा हमने टेस्ट चार्ज रख दिया, दिस इज टेस्ट चार्ज एंड दिस इज सोर्स चार्ज। ये हमारा सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज है, और ये हमारा Q0 दे दिया, इसका नाम दिया हमने टेस्ट चार्ज। बच्चों जब हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं तो हमें उसकी नेचर यानी पोलैरिटी जिसको कहते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव बोलने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो पॉजिटिव है। और टेस्ट चार्ज बोल दिया तो ये भी समझ लेना कि इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, बहुत थोड़ा सा है, नेग्लिजिबल है। अब इन दोनों के बीच बच्चों मान लिया कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने यहाँ पे रखा है r। अब इन दोनों के बीच डिस्टेंस हमने यहां पे कर दिया r। अब अगर हम कूलम फोर्स के, कूलम जो फोर्स हम लोगों ने देखा है कि कोई दो चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वो फोर्स कितना होता है, तो बच्चों इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो होगा Q0 अपॉन r स्क्वायर। ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज, दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स। और ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है बच्चों, ये टेस्ट चार्ज बहुत छोटा है, वेरी सिंगली स्मॉल। तो अब जितना फोर्स दोनों के बीच लगा उस फोर्स को टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं, टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं। तो Q0 अपॉन r स्क्वायर, इसको हम Q0 से मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया, तो ये Q0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब इस तरह से जो वैल्यू मिला फोर्स बिटवीन चार्ज अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, ये हो गया के Q अपॉन r स्क्वायर। के कूलम कांस्टेंट है, Q
वह चार्ज जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, यानी सोर्स चार्ज, एंड अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस का मतलब हो गया कि इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट है यहाँ पे P, इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे जो हमारा एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P में हमारा एक टेस्ट चार्ज है, और ये पॉइंट P इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर के इस पॉइंट पर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर, इस चार्ज के, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, इसी स्ट्रेंथ को बच्चों हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट का ये इंटेंसिटी कहलाता है। और ये इंटेंसिटी जो होता है, जो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने टेस्ट चार्ज रखा, दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को इस चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा, इसका नाम हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चों इसको हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर हम लोग एरो लगा देते हैं, और ये इक्वल टू हो गया के Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारा वैल्यू हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट है, उस पॉइंट का ये इतना स्ट्रेंथ है, इतना उसका वैल्यू है, उतना उसका इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के का इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी। बच्चों यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे जो कुछ वैल्यू रखा है, वो इधर की तरफ ये एरो हमने दिखाया, दिस इज वेक्टर, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है, अगर उसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं तो डायरेक्शन को बताना पड़ता है। इधर हमारा अभी कोई टर्म नहीं जो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये डिस्टेंस जो हमारा है इस सोर्स चार्ज से इस पॉइंट का, उस डिस्टेंस को हम लोग R डिस्टेंस लिया, उसके ऊपर में हम कैप लगा देते हैं। ये कैप का मतलब होता है कि ये डायरेक्शन को शो करता है, इस चार्ज से आउटवर्ड की तरफ ये डायरेक्शन शो करता है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर बिल्कुल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में लिखना है तो बच्चों इसको लिखेंगे के Q अपॉन R स्क्वायर और मल्टीप्लाइड R कैप, ये हमारा पूरा कंप्लीट वैल्यू आ गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों चीज आ गया, उसका मैग्नीट्यूड क्या है और इसका डायरेक्शन क्या है। तो अब बच्चों ये हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव था तो ये वैल्यू हमारा आ गया। अगर यहाँ पे सोर्स चार्ज हमारा नेगेटिव होता तो ऑब्वियसली टेस्ट चार्ज तो हम पॉजिटिव लेंगे हमेशा, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा सोर्स चार्ज की तरफ होता। लेकिन सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा सोर्स चार्ज से अवे है, यानी जिधर की तरफ सोर्स चार्ज है उस सोर्स चार्ज से, उस पॉइंट से दूर की तरफ होता है, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज कहते हैं। अगर ये नेगेटिव होता है तो टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज होता है उसका डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकल गया। तो बच्चे आज का जो मेरा ये क्लास था वो क्लास था इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक पॉइंट चार्ज जनरेट करेगा अपने पूरे क्षेत्र में, जहाँ तक उसका इफेक्टिव एरिया, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जोन कहते हैं, स्पेस कहते हैं, रीजन कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं, उस क्षेत्र के किसी पॉइंट P पर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ निकाला, स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि सिंपल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलते हैं, इनफैक्ट ये पूरा नाम होता है इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हम लोगों ने इसको कंप्लीट करा बच्चों। अब इसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, यहाँ तो एक पॉइंट चार्ज हुआ, अब मल्टीपल चार्जेस के कारण होगा। मल्टीपल चार्जेस का मतलब होता है कि बहुत सारे पॉइंट चार्ज है, उन सारे पॉइंट चार्ज के कारण किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी एक पर्टिकुलर स्पेस के पॉइंट पर सारे पॉइंट चार्ज के कारण टोटल
रिजल्टेंट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको देखेंगे, जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। तो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने कूलम्ब से भी पढ़ चुका है, वीडियो मैंने डाल रखा है, उसको अब आप देखा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें भी हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करेंगे। आई होप कि आप हमारे वीडियोस को आप देखते हो, वॉच करते हो, उसमें आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप मेरे से डाउट पूछ भी सकते हो। और आपको अगर नोट्स चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए, वो नोट्स भी मेरे यहाँ से प्रोवाइड होगा। आपको हिंदी में चाहिए हिंदी में प्रोवाइड होगा। सो फार एज क्लासेस तो मुझे इंग्लिश में लेना होगा, समझाता हूँ मैं हिंदी में बच्चों, लेकिन मैटर तो मुझे इंग्लिश में करना पड़ेगा क्योंकि हर तरह के बच्चे होते हैं। लेकिन आपको स्पेशली अगर आपको हिंदी में चाहिए तो वो हिंदी में आपको बिल्कुल कंप्लीट हिंदी में नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए होता है। तो आज के लिए यहीं तक मेरा क्लास एंड होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। बच्चों थोड़ा सा नदीम सर को देख रहे हो, थोड़ा देखो कितना पसीना बहाते हैं आपके लिए। थोड़ा मेरे चैनल को यार थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दो, दोस्तों में शेयर भी करो। कीप इट अप, कंटिन्यू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल।